मतलब एरोगेंस किस बात का जनाब, एक दिन तो खाक में ही मिल जाना। व्हाट यू कॉल दैट, येलो जर्नलिज्म। जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है जनाब। वो आपको बोलना चाहिए कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बट यू नेवर नो, चीज़ें हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू आवर शो कैंडिड टॉक्स। और आज हमारे साथ है आरजे राफिया जी, जिनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है, उनकी आवाज़ ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्लैड कि ऐसे टॉक शोज़ भी होते हैं जहाँ पे आपको लोगों को जानने का मौका मिलता है। सो रियली थैंक यू सो मच फैज़ान। ओके, तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसा आपने कहा कि आवाज़ ही काफ़ी है, बट आई थिंक इतना तो थोड़ा सा बनता है कि वो क्या फॉर्मल इंट्रोडक्शन जिसको आप बोलते हैं। मेरा नाम राफिया रहीम है और मैं चिरार शरीफ से बिलोंग करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक टाउन आता है। आई हैव डन माई मास्टर्स इन जर्नलिज़म। उसके बाद मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया जर्नलिज़म में, एंड देन आई फाइनली एंडेड अप हियर इन रेडियो। ओके, सो हाउ डिड यू केम फ्रॉम जर्नलिज्म फील्ड टू दिस फील्ड? आप कैसे आई इस फील्ड में? मैं दिल्ली में थी, आई रिमेंबर। तो किसी ने ऐसे बोला कि एक नोटिफिकेशन भेजी मुझे फेसबुक पे, कहा कि आप अच्छा बोलती हैं और आवाज़ भी अच्छी है, तो ऐसे रेडियो मिर्ची में जो है ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आप भी अप्लाई करो। सो व्हाट आई डिड, मैंने कहा पहले कि क्या ही, मैं पता नहीं वो मुझे सिलेक्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, पता नहीं मैं बोल पाऊँगी वहाँ पे कि नहीं। सो फाइनली व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उनके कहने पे, लाइक अपने दोस्तों के कहने पे मैंने कर लिया। मैंने इनको मेल किया कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस। सो शॉर्ट में फिर मेरा इंटरव्यू हुआ दिल्ली में जो मिर्ची का ऑफिस है। बहुत सारे राउंड्स हुए। इट्स नॉट जस्ट कि आप गए, आपका इंटरव्यू हुआ और दूसरे दिन आपको कॉल आती है कि आप सिलेक्टेड हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत सारे राउंड्स हुए। फाइनली मेरा जो लास्ट राउंड था, आई गॉट अ कॉल। मैंने उनसे कहा कि आप क्या मैं सिलेक्टेड हूँ? आई वॉज लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम करें, आप हमारे कॉल का वेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी हु आर ब्रेनी इंटेलिजेंट वो लाइन में खड़े हैं, क्या पता हम उनको सिलेक्ट करें। एंड दे वर वेरी एक्सप्लिसिट अबाउट इट। तो मैं बाहर निकली ऑफिस से, मुझे कॉल आ रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैं सिलेक्ट हो गई। नहीं आप बस डॉक्यूमेंट्स भेजें। मतलब कोई एक्साइटमेंट। फिर मुझे लास्ट में जब पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मैंने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, बिकॉज मुझे पता था शायद अभी ये फिर से बोलेंगे नहीं ये तो हम अभी असेसमेंट कर रहे हैं। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट हियर। आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। मैंने साइंस से शिफ्ट किया आर्ट्स की तरफ, बिकॉज मुझे पता था जर्नलिज्म जो है आर्ट्स में करता है। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट जर्नलिज्म। तो धीरे धीरे जब मैं फाइनल ईयर में आ गई, मुझे पता चला कि जर्नलिज्म जो है ये एक सेपरेट फील्ड है, ठीक है। तो फिर मैंने एंट्रेंस दिया कश्मीर यूनिवर्सिटी में, सिर्फ इसी स्ट्रीम में, जबकि ये मेरा बैकग्राउंड नहीं था। बट आई रियली वर्कड हार्ड। आई रिमेंबर मैं विंटर्स में अक्सर यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं फ्लोर पे बैठती थी। मैं बेड पे नहीं बैठ के पढ़ती थी, बिकॉज योर बेड्स आर ऑलवेज कोजी, है ना। तो मुझे लगता था कि मुझे नींद आएगी अगर मैं वार्म फील करूँगी। सो आई यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर और वहाँ पे मैं पढ़ती थी ताकि मुझे ठंड लगे और मैं एक्टिव रहूँ, तो फिर चले, वो कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। सो या आई एम कंटेंट राइट नाउ। ओके, टेल अस अबाउट योर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन। मेरी फैमिली में 4 साल पहले की, अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, सो इट वाज अब्बू, अम्मी हैं, मेरे 2 भाई हैं, वो मुझसे छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, एंड आई एम द एल्डर वन। तो अब्बू का इंतकाल हुआ एक एक्सीडेंट में 3 साल पहले। वो क्या कहते हैं, आप बैकबोन चली जाना आपके, वो क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अक्सर कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है या ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में अब्बू बैकबोन थे। इनफैक्ट मैं कहूँगी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे साथ हैं, नॉट फिज़िकली बट ही इज़ ऑलवेज देयर। तो हमेशा वो कहते थे, उनकी बातें मुझे अक्सर याद है, वो कहते थे कि इंसान अगर ज़िंदगी में
कहाँ थोद मकाम हासिल करे, मगर नदामत में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप नदामत में रहे, बी हम्बल विद पीपल, बी काइंड टू पीपल, है ना। तो आप इखलाक हुस्न सलूक से पेश आए लोगों के साथ। दैट इज़ व्हाट उन्होंने मुझे सिखाया है। कुछ आपने बताया कि आप पैशनेट थी फॉर जर्नलिज्म, मतलब ये पैशन कहाँ से आया आपका? पता नहीं मतलब वाज देयर समवन मतलब मोटिवेटेड यू, और कुछ देखा आपने, कुछ हुआ? आई ऑलवेज यूज टू वॉच टीवी, और वहाँ पे मैं देखती थी कि लोग जो हैं रिपोर्टर्स ख़ास तौर पे वो बात करते हैं और वो लोगों की बात बाकी लोगों तक पहुँचाते हैं, मतलब जो आम लोग हैं उन तक पहुँचाते हैं। तो मुझे वो अच्छा लगता था कि ये कैसे उनकी बात सामने रखते हैं और कितने सही तरीके से। खैर अब तो काफ़ी व्हाट यू कॉल दैट, येलो जर्नलिज्म, there are a lot of things and a lot of terms in it. So I always I like admired it, and मैं हमेशा अडोर करती रहती थी। मुझे याद है मैं अबू को कहती थी कि अगर भी या टीवी स्क्रीन तुल थोद बहका टीवी में तो पत हेकना मैं लूक वुचे टीवी में। सो अबू बहुत हंसते थे, बट यू नेवर नो, चीज़ें हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। So what do you love about this radio? Yeah. I get to play with my voice. That's that's the thing that I love the most about it. And I always think कि मुझे and I get to play with the words. मुझे अच्छा लगता है। आई लव बीइंग सरकास्टिक, आई लव बीइंग ह्यूमरस, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू ऑन माई शो। एंड अक्सर मैं अपनी आवाज़ को मॉडिफाई करती रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि आप आरजे बन गए और आरजे का काम है बस बोलना। नो, इट्स अ पीपल शुड लव टू लिसन टू यू, यू नो। एक सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए कि नहीं अच्छा अब 4 बजे राफिया का शो आ रहा है, नहीं वी हैव टू लिसन टू हर, व्हाट इज शी सेइंग एंड हाउ इज शी सेइंग दैट। सर लोग ये समझते हैं कि आरजे को जब वो रेडियो पे बोलते हैं सच कहते वनान या सच कहते वनान, नहीं, वी रिसर्च अबाउट इट फर्स्ट। जैसे अभी मेरा शो स्टार्ट होने वाला है, पहले मैंने कल से ही कुछ ना कुछ कंटेंट निकाला होगा, उस पर सोचा होगा पहले कि मुझे ये कैसे बोलना है, यू नो, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, यू नो, देयर आर सो मेनी ट्रबल्स गोइंग ऑन अराउंड अस। तो देन यू हैव टू रियली मेक श्योर कि आप अपनी बात अगर लोगों तक पहुंचाते हैं तो किस तरीके से पहुंचाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So this is what I love about radio, and I get to meet people. Like, see, this is what I love about radio, that मैं RJ नहीं होती तो आपसे बात नहीं करती ना। So apart from being RJ, मतलब what do you love to do in your free time? आपको क्या पसंद है? I read. Oh my God, I read a lot. And sometimes I write. So there was a time when I was very lethargic. I never wanted to sit back, relax and write. But now, जैसा कि मैंने कहा, ज़िंदगी के पहलू जो है ना, वो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है जना। तो now I sit and I write. I write poetry. I write short stories sometimes. And I read. I love to read. मैं बहुत शाई हूँ। I'm a huge introvert. I don't mingle with everybody, and आई मोस्टली थोड़ा अलग ही रहती हूँ, क्योंकि मैं उस बात पे भी बिलीव करती हूँ कि जहाँ पे आप अननेसेसरीली, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता कि आप यू नो कोई भी बात कर रहे हो तो मैं बीच में आके अच्छा इस बारे में बात कर रहे हैं, हाँ हाँ तो फिर इसमें ये हो गया था ना, हाँ, नो आई कांट डू दैट। लोग अक्सर मिस इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मैं खुद को मैं अलग बैठी हूँ या मैं मिंगल नहीं कर पा रही किसी के साथ, तो पीपल मिस इंटरप्रेट इट विद मी बीइंग एरोगेंट, बट द ट्रूथ इज़ आई एम नॉट। मतलब एरोगेंस किस बात का जनाब, एक दिन तो खाक में ही मिल जाना है, तो ये जो चीज़ें हैं यहीं पे रहेंगी। बट एक चीज़ है कि मैं बहुत शाई हूँ एंड आई ब्लश अ लॉट। सो व्हाट्स दिस राफिया का माफिया, व्हाट्स दिस अबाउट? ओके, तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या है राफिया का माफिया। इनफैक्ट अगर मुझे कोई बुलाता भी है ना कभी, या बुलाती है, वो कहती हाय राफिया का माफिया, एंड दे डोंट इवन कॉल मी बाय माय नेम। एनीवे, नाउ दैट इट हैज़ बिकम माय आइडेंटिटी, और ये मेरे शो का एक मतलब नाम ही समझे आप, लोग इसी से मेरे शो को जानते हैं। मेरे शो में अक्सर लाइक जो राफिया का माफिया है, मैं इसमें राफिया जो है वो लोगों को अपनी दुनिया में लेके आती है, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग बैक टू योर होम, दिन भर
मे बी प्रोफेसर की डांट, बॉस की डांट, ये काम नहीं किया, डेडलाइन पूरी नहीं की, वो चीज़ नहीं की, ये चीज़ नहीं की। तो व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड यू आर लिसनिंग टू मी, आई मेक श्योर कि वो सारा जो खलिश है ना आपके दिमाग में, वो जो डांट पड़ी है आपको, बाकी सारी चीज़ें, उससे मैं आपको थोड़ी देर के लिए या जितनी देर आप मुझे सुन रहे हैं फारिग कर दूँ, या मैं अक्सर, जैसे कि मैंने कहा, मैं अक्सर अपनी एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशनल कोट्स या कोट ऑफ द डे में शेयर करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं यार, बस उसने कुनी जोन आत्मस के, ये भी है, सब लोग हैं, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। I do and I want to. I want in this together. Yes, because that's the truth. हम सब इसमें मुलविस हैं, सारे लोग। मेरी ज़िंदगी में अलग तरीके की जदोजहद है, आपकी ज़िंदगी में अलग तरीके की जदोजहद है, लेकिन इस जदोजहद में, इस मैदान में हम सब हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, जैसे अभी कोविड इन्फॉर्मेशन है या बाकी जो हमारे ऑफिशियल्स है रिलेटेड टू कश्मीर, या अक्सर इश्यूज़ के बारे में बात होती है मेरे शो पे भी, बट उसके अलावा आई मेक श्योर कि मैं उनका जो स्ट्रेस है वो दूर करने की कोशिश करूँ। जैसे मैं आपके साथ एक गेम खेलने वाली हूँ अभी। आर यू रेडी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू टेल यू कि ये गेम किस बारे में है। इट्स कॉल्ड गलत जवाब गेम, जहाँ पे मैं आपके साथ कोई लाइन, किसी मूवी का डायलॉग या किसी सॉन्ग की लाइन या कशिश मंच ऐसे प्रेस आसान या कोई भी वो आपको कंप्लीट करना है गलत जवाब से। सही जवाब नहीं देना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आई हर ये गेम, अगर तो एक गलत जवाब देते तो आई जीनी चीच वाइस वर्सा, है ना। करा स्टार्ट। आर यू रेडी? सी ये मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, मुझे लग रहा है मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। अच्छा, एनीवेज हियर आई गो। ओके, हम दिल दे चुके उसको मिले हो तुम हमको कभी कभी मेरे सामने वाली खिड़की पे। कबूतर हम काले हैं तो क्या हुआ, खड़े हुर छे वनवान। You took time. Anyway, Duptinunam Dalki. Patsul. Pat ko chol. Sol. Duptu choltem sai zang. Anyway, okay. Bishtu भी आ रहे हो? खुद यावारा. हुकुस बुकुस. अगर देखिए आप अब you're an RJ now, you have a good following, people love you, there are also haters. आप उनसे कैसे डील करती है? How do you deal with them? मतलब वही तो मैं आपको बोलना चाहिए कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं मोहतरमा। There is very minority कि वो लोग तो ये मैंने आपसे इसीलिए सरकास्टिक वे में बोला कि लोगों के दिलों में मोहब्बत बहुत है ना। कभी वो किसी हेट कमेंट के थ्रू बाहर आता है और कभी वो अच्छे अंदाज में बाहर आता है। सो आई बट यूजली थिंक कि वो जो लोग आपसे हेट कमेंट्स या जो भी जैसे भी आपसे इंडिसेंट वे में बात करते हैं, वही लोग वो होते हैं जिन्होंने आपके इनबॉक्स में पहले एक बौछार होता है मैसेजेस का, मैम प्लीज़ रिप्लाई, you're cute, a lot of things like that, so please reply, I want to talk to you, I want to have a conversation with you, I just want to have this. So when you don't reply, because I always believe again in saving my energy and time, and then I also believe कि मैं आपकी भी energy और time save करूँ। ऐसे random chats I can't do, I'm sorry for that। नहीं कि आप you'll be liked by everyone, लोग वो भी हैं जो आपको पसंद करते हैं, वो भी है जो आपको नहीं करते होंगे, और वो भी लोग हैं जिनको ना आप अच्छे लगते हैं ना आप बुरे लगते हैं। दे जस्ट डोंट केयर आप एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है, वो अपनी दुनिया में होते हैं। खैर आई लाइक दोज पीपल अपनी दुनिया में जो होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लेस जजमेंटल और बाकी चीज़। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। मतलब यू गाइस कैन लिसन टू 98.3 FM 4 से 7 राफिया के साथ, और राफिया का माफिया। But thank you so much, Faizan, and thank you so much. Your team is really amazing. They work really hard, and I wish you all the very best. आपके इस जो टॉक शोज करते हैं आप, and I basically like the name जो आपका है, The Lalteen. It's really creative. I really liked it, and मेरी तरफ से best of luck to every one of you. Thank you.